वैसे तो जेल जाने के लिए क्राइम करना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको बिना किसी जुर्म किए ही जेल की सैर कराने ले चलूंगी, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर करा सकूं कि हर जेल खतरनाक होती है। यकीन मानिए, इस जेल के अंदर की तस्वीरें देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि हर जेल एक जैसी नहीं होती। इस जेल की सैर करने के बाद आपको इस जेल और इस जेल के कैदी, स्टाफ और जेलर से भी प्यार हो जाएगा। तो चलिए आज आपको एक ऐसी जेल लिए चलती हूँ जहाँ सचमुच मुजरिमों को भी इंसान समझा जाता है। बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और इस आवाज को सुनिए। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। अब अपने इन्हीं खुली आंखों से थोड़ी देर के लिए बस इन पेंटिंग्स पर एक नजर दौड़ा लीजिए। अब आंखों के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर इन्हें भी देखिए और बताइए कि इस वक्त ये लोग क्या कर रहे हैं। धोखा मत खाइएगा, मैं इस वक्त किसी बुटीक पे नहीं खड़ी हूँ, पर काम और कलाकारी यहाँ भी जारी है। कल को इनमें से कोई बड़ा एग्जाम पास कर अफसर बन जाए तो चौंकिएगा मत, ऐसा पहले हो चुका है कई बार। ये सब भी इस वक्त या तो किसी एग्जाम के लिए या फिर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इन किताबों में खोए हुए हैं। हर इंसान को सुंदर दिखने और दिखाने का हक है। यहाँ इस वक्त इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे किसी इंसान का लुक अच्छा नजर आए। अगर मजबूरी न हो तो अमूमन जेल इंसानी बस्तियों से दूर बनाई जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसानों के बनाए कानून को तोड़ने वाले इंसानों को इंसानी बस्तियों से दूर अलग थलग एक चार दीवारी के अंदर कैद में रखा जा सके। यही सजा का नियम है। जेल की सजा का ये नियम ये कहता है कि तुम कानून तोड़ोगे तो हम तुम्हारी आजादी पर पहरा लगा देंगे, और यही आजादी छीन लेना कानून तोड़ने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। लेकिन इसी जेल का नियम ये भी कहता है कि कानून तोड़ने वाले मुजरिमों को सजा दो, पर उनके अंदर के इंसान को नहीं। हर इंसान को सुधरने का एक दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। और बस गौतम बुद्ध नगर जेल का यही फलसफा है, सुधार प्रगति है। हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इंडिया विजन फाउंडेशन और अन्य कई संस्थाओं से मिल करके उनको पार्टनर बना करके डांस का कार्यक्रम, डांसिंग का जो कोरियोग्राफर का होता है वो सिखा रहे हैं, सिंगिंग का सिखा रहे हैं, टेलरिंग का सिखा रहे हैं, साथ ही एलईडी लाइट्स और अन्य उपकरण बनाने के भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत बड़ी खेती है और उसमें भी हम खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं अनेक संस्थाओं से संपर्क करके, और साथ ही मधुमक्खी पालन का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जेल, आजकल इस नाम को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात की कि जेल सजा के लिए है या मजा के लिए। जेल के अंदर की न जाने कैसी कैसी कहानियां आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन देश की बाकी जेलों से अलग इस गौतम बुद्ध नगर जेल, जिसे एक दूसरे नाम लक्सर जेल से भी जाना जाता है, इसमें एक बार आने के बाद कुछ देर के लिए तो यकीन ही नहीं होता कि सचमुच हम किसी जेल के अंदर आ चुके हैं। 2700 कैदी हैं इस जेल में। कमाल ये कि आज जब देश की लगभग हर जेल में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी ठुसे पड़े हैं, वहीं शायद इस जेल की गिनती उन गिनी चुनी जेलों में होगी जहां कैदियों की उतनी भीड़ नहीं है, यानी यहाँ क्षमता के हिसाब से कैदी कम है। तो मैं जो
बंदी का अनुपात देखता था कि पहले यहाँ पे भी लगभग 3500-3600 बंदी हुआ करते थे, वर्तमान में 2700 हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण ने, इस सोच ने जेलों में बाहर की क्राइम में कमी लाया है और इस सब चीज़ों की कमी लाया है और जेलों में सुधार की गुंजाइशें देखी जा रही हैं। अब जाहिर है जेल है तो वो तमाम कैदी भी होंगे जिन्हें अलग अलग जुर्मों की वजह से यहाँ भेजा गया है। ये जेल भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ कातिल से लेकर रेपिस्ट, चोर से लेकर ठग, तमाम तरह के कैदी बंद हैं। इनमें भी कुछ आदतन कैदी हैं तो एक बड़ी तादाद उन कैदियों की भी है जिन्हें हालात ने मुजरिम बना दिया। हालात के बनाए मुजरिमों को जेल आने के बाद एक बात अच्छी तरह समझ आ गई और वो ये कि कभी गुस्से में किसी इंसान को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही इंसानों को मुजरिम बना देता है। पछतावा है जी, बहुत बड़ा पछतावा है जी मेरे को। गलती छो में तो गलती कर देते हैं, पर ऐसी गलती नहीं दोबारा होनी चाहिए जो अपना जीवन खराब कर जाए। आदमी का जो गुस्सा होता है ना, उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अभी लड़ाई हो गई, थोड़ी बहुत शांत होने के बाद उसे फील होता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उस फीलिंग को आने ही मत दो ना, ऐसी गलती करो ही मत। मैम बस यही कहूँगा कि गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, 2 मिनट का होता है, सिर्फ आदमी को बात करनी चाहिए, उसका सलूशन निकालना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब तो मैम बस पछतावा है, पर अब उसको याद नहीं करना, अब आने वाले कल के लिए सोचना। और पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन पश्चाताप के लिए अब जेल में ही रह रहे हैं हम, तो ऐसा मौका हमें नहीं मिला है जो हम पश्चाताप का, भाई हमारा जब परिवार उजड़ा है, हमारा घर उजड़ा है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, वो हम कवर कर सके। मलाल बहुत ज़्यादा है जी, पश्चाताप में ही तो गुजार रहे हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य करेक्शनल है, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सोसाइटी के लिए जो लोग अनुशासनहीनता या किन्हीं कारणों से जेल में आ जा रहे हैं, वो और गंभीर अपराधी बन के जेल से बाहर समाज में ना जाएं। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो मोटो है, हमारा एम है कि उनको बेटर करना। जेल स्टाफ और जेलर को भी पता है कि बेशक अलग अलग गुनाहों की वजह से इन सभी को इस जेल में सजा काटने के लिए भेजा गया है। बस इसीलिए यहाँ के जेलर और बाकी स्टाफ की एक ही कोशिश होती है, इन मुजरिमों के अंदर बैठे इंसानों को बाहर लाना और फिर उसी इंसान के अंदर छुपे टैलेंट को निखारना। सुधार की प्रगति के लिए ये इनका मूल मंत्र है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, कैदियों के अंदर ये विश्वास जगाना कि जो हुआ उसे भूलकर वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, और दूसरा, उसके अंदर के टैलेंट को बाहर लाकर जेल के अंदर उसे एक नई जिंदगी और खुशी देना। जेल में सबसे मुश्किल चीज होती है घिसटते वक्त को काटना। इससे इनका वक्त भी कट जाता है। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कारागार पहले एक प्रताड़ना गृह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में एक ये सुधार गृह के रूप में संचालित हो रहा है आज़ादी के बाद से। तो इसको हम लोग उसी एक सुधार गृह के रूप में हम लोग इसको अख्तियार किए हुए हैं कि यह अपना जो है एक सुधार गृह के रूप में अपने प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित कर सके। इसके लिए हम लोग लगातार जो है स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, ताकि बंदी कोई भी कारागार से छूटे तो वह पुनः कारागार में या कोई अपराध न करे, पुनः कारागार में वापस ना आए। इसके लिए बंदियों की प्रतिभा को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए हम लोग लगातार जो है उनकी जो है स्किल को देखते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को देखते हैं और यह देखते हैं कि क्या यह बंदी हैबिचुअल है कि कैजुअल है, या फर्स्ट ऑफेंडर है कि यह हैबिचुअल है। उस तरीके से हम बंदियों को छांट करके और उनको उन तमाम कार्यों में लगाते हैं जो हमारे इस कारागार में वर्तमान में संचालित हो रही हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम जब इस जेल में दाखिल हुई तो जिस पहली चीज ने हमें चौंकाया वो जेल के अंदर एक दीवार के पीछे से आती एक सुरीली आवाज थी। इस सुरीली आवाज को सुनकर पहले हमें लगा जैसे जेल के अंदर आज कैदियों के लिए कोई म्यूजिकल शो रखा गया है और कोई पेशेवर सिंगर इस वक्त गाना गा रहा है। लेकिन जब हम जेल के इस बैरक में पहुंचे, इसकी सुरीली आवाज सुनी, तब हमें पता चला कि ये इसी जेल में बंद एक कैदी है। सबसे पहले तो हमने इसके अलग अलग सुर और गाने सुने। इस कैदी ने हमसे बात करने से पहले एक गुजारिश की। गुजारिश ये, या आप गाना तो रिकॉर्ड कर लीजिए, पर प्लीज मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। जेल में बंद हूँ, दोस्त रिश्तेदार यहाँ इस हाल में देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। अपनी सुरीली आवाज से कैदियों का दिल बहलाने के बाद अब ये जेल की लाइब्रेरी में पहुंच चुका था। पढ़ना इसका शौक है,
इसी लाइब्रेरी में हमने इससे बात की। सबसे अच्छी पॉजिटिविटी कौशल विकास है हमारा। सबसे पॉजिटिव जगह यही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमें जेल नहीं फील होता। यहाँ पे जो मैं बाहर संगीत करता था वो संगीत मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। मुझे संगीत यहाँ पे मिल रहा है तो ये उसके लिए मैं बाहर आप क्या करते थे? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा इवेंट्स का काम है कि जेल कोई भी आ सकता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है आप क्रिमिनल हैं तो ही जेल आएंगे। कोई भी मिस्टेक हो सकती है और कभी कभी आप पे फॉल्स एलिगेशंस भी लग जाते हैं विच आई एम फेसिंग, मतलब सॉरी बट आई एम स्टिल फेसिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट जो है वो इस एलिगेशन को मेरे फेवर में रखेगी, बिकॉज़ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंस जाते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट क्रिमिनल्स। ये सब भी हालात की वजह से मुजरिम बने। इनमें से कोई भी आदतन अपराधी या पेशेवर मुजरिम नहीं, पर जिस जुर्म के लिए इन्हें कैद मिली है उसमें लंबा वक्त इन्हें जेल में काटना पड़ सकता है। इनमें से कुछ के मुकदमों का फैसला हो चुका है, कुछ इंतजार में है। जो इंतजार में है वो भी और जिनका इंतजार खत्म हो चुका है वो भी अपना वक्त काटने के लिए अपने हुनर को अपना साथी बनाकर जेल में कुछ इस अंदाज में जी रहे हैं। कायदे से ये जेल से बाहर होते तो क्या पता किसी डांस कंपटीशन का हिस्सा होते। इन कैदियों में से एक जेल में आने से पहले डीजे हुआ करता था। जब जेलर को उसके इस हुनर के बारे में पता चला तो उन्होंने जेल में बंद बाकी कैदियों के डांस के शौक को देखते हुए इसे गुरु बना दिया। अब तो जेल के अंदर पूरा एक डांस ग्रुप ही तैयार हो गया है। इस जेल में अंतर है, वो सोच है, पर यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अगर आदमी करे तो सब कुछ होता है। जेल लगती नहीं है पर यहाँ आने के बाद। इस जगह आने के बाद हमें, यहाँ कौशल विकास में आने के बाद हमें जेल नहीं लगती है, और हाथे में रहते तो हमें जेल लगती है। अच्छा, आप जब डांस कर रहे थे तो मैंने आपके चेहरे पर देखा, आपका जो एक्सप्रेशन था, मतलब जो शब्द गाने में था वो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर था। तो ये डांस इतना अच्छा कैसे आपको? मैम ये तो प्रैक्टिस है, मैं जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही होता है। पहले भी करते थे? नो मैम, मैं जेल से करने लगा। जेल में ही आपने डांस किया? पहले क्या करते थे? बाहर सैलून और डीजे का काम करता था और बिजली का काम करता था बाहर की दुनिया में। जब मैं जेल आया तो जेल में आने के देखा था मैंने, यहाँ एक्टिविटी भी चलती हैं, तो फिर मैंने डांस में पार्टिसिपेट करा था। जेल से अगर बाहर निकलना हुआ तो क्या करोगे? मैं अब तो डांस लाइन में ही आगे बढ़ूँगा। अब पीछे की दुनिया में नहीं जाऊँगा, अब यहाँ से ही अपना फ्यूचर आगे ले जाऊँगा। गौतम बुद्ध नगर की इस जेल में कुछ विदेशी कैदी भी बंद है। ये चीनी कैदी शंघाई का रहने वाला है। फिलहाल ड्रग्स के मामले में यहाँ जेल में बंद है। जेल स्टाफ ने इसके भी खास हुनर को पहचाना और अब ये अपना वही हुनर कुछ इस अंदाज में कैनवास पर उकेर रहा है। ये चीनी कैदी बॉलीवुड सितारों का भी फैन है, खासकर बिग बी अमिताभ बच्चन का। इसकी पेंसिल ज्यादातर इन्हीं सितारों के चेहरों की लकीरें खींच रही होती है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट। Yeah, I'm painting, sketching. Yes, this is my painting. Yeah, I know. This is Amitabh Bachchan, best actor in the world, and this is Katrina, Shah Rukh Khan. Katrina. Yeah, Katrina. This is Shah Rukh Khan. You know him? Yeah, of course. Very famous actor. Very good actor in the world. Show me some other sketches what you have. Oh, yeah, sure. And named it also, huh? Tell me. Yeah. This one is Brad Pitt, Hollywood actor. Okay. And this one, of course, Shah Rukh Khan. And this Alia Bhatt, I think so. Let me guess. Priyanka Chopra. Yes. And? Amir Khan. Yes. And Shruti Hassan. Yes. Kareena Kapoor. Yes. It shows you made it Donald Trump. perfectly. This is Latika. Oh, Radhika Apte. Yeah, but I don't know full name. I just pen. And it's just practice work. And I have this opportunity to come here to sketch, to painting, and to explore my talent, my work, and to do my work. I feel very lucky for that. And thanks for Jelasa. He gave me this opportunity. Let me do this work. जाहिर है इस जेल में बंद 2700 कैदियों में से ज्यादातर कैदी अपनी सजाएं काटने के बाद एक बार फिर से
वापस इंसानी बस्तियों में पहुंचेंगे। जब वो वापस अपनी दुनिया में लौटेंगे तो क्या करेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? इसी सोच के साथ इस जेल में कैदियों को कुछ और हुनर भी सिखाए जाते हैं, जिनमें सबसे खास है ये वाला काम। यहाँ कैदियों के शौक और हुनर के हिसाब से उन्हें इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया जा रहा है, ताकि बाहर जाकर ये अपनी रोजी रोटी कमा सके। हमारे कारागार में एक अच्छा माहौल बना रहे। अगर कोई कैदी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज को दिखाया जा सके। लेकिन अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर आया और वो सुधरने का वो चाहता है तो वह समाज में यह भी दिखाए कि मैं कारागार से एक अच्छा व्यक्ति बनकर के आया हूँ। इसी के क्रम में अपने डीजी महोदय और प्रमुख सचिव महोदय के नेतृत्व में भी हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। कल को जेल के बाहर किसी एग्जीबिशन में या कहीं किसी के ड्राइंग रूम में अगर आप इन पेंटिंग्स को देख लें तो हैरान मत होइएगा। इस जेल के इन कैदियों का ये हुनर जेल से बाजार तक पहुंच जाता है। ये सब करने का जो आपको मोटिवेशन मिला वो कैसे मिला? यहाँ पर जेल में सबसे बड़ा जो इशू है वो है टाइम पास नहीं होता है जेल के अंदर, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं सारी सिमिलर डेली एक्टिविटीज़ से, सुबह उठना, दिन में मतलब वो चीज़ें होती हैं, तो टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वक्त ठहर जाता है यहाँ पर। तो उसको वक्त को यहाँ पर ये अच्छा है कि यहाँ पर इस ब्रांच में IVF की जो फैसिलिटीज़ है, कौशल विकास की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर पेंटिंग्स है, म्यूज़िक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी अपनी हॉबीज़ के हिसाब से लोग आते हैं। मुझे भी बताया गया, मैं भी आया। पहले मैंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट लिया था, फिर उसके बाद पेंटिंग मैंने देखी तो पेंटिंग स्टार्ट करी। अब मैं रेगुलर पेंटिंग ही कर रहा हूँ और मेरा हाथ काफ़ी साफ़ हो गया। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पेंटिंग करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पेंटिंग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि स्कोप क्या है, तो अभी तो वैसे ऐसे ही टाइम पास किया जा रहा है। भाई बिल्कुल, मैं भी हाँ, एक चीज़ अच्छी है, मैं पेंटिंग के अलावा मैं यहाँ पर लिखना भी शुरू कर दिया है मैंने। तो मैं हाँ, बहुत कुछ लिखा है, जैसे उम्र गुजर गई सारी ज़िंदगी अधूरी रह गई, उम्र गुजर गई सारी ज़िंदगी अधूरी रह गई, जो थी बेवजह वो मिली और जो थी ज़रूरी रह गई। ये पेंटिंग का शौक पहले से था या यहाँ पे? नहीं, यहीं पे था। ये कौशल विकास हमें तो पता नहीं था, हम ट्रांसपोर्ट से आए थे बुलंदशहर से, तो यहाँ आवाज़ लगती है हर सेल में कि जिसको कौशल विकास जाना हो कौशल विकास जा सकता है। तो कुछ दिन हम डांस क्लास में गए थे, तो हमारा रुचि नहीं हुई, तो हमारे सर बोले कि कुछ पेंटिंग यहाँ करने लग जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, हमारे पे तो होता नहीं है। उन्होंने फिर सिखाया धीरे धीरे, तो हमें फिर ये इसका रुचि हो रही है। हाँ, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, क्योंकि इनसे सारा फ़ायदा है, क्योंकि हमें ना तो केस का या फिर बाहर का फैमिली का ये सब तनाव दूर हो जाता है। इससे हमारा इसमें रुचि लगी रहती है, तो समय का भी पता नहीं पड़ता। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में चल रहे नए ट्रेंड और फैशन के हिसाब से बाकायदा इस जेल में ऑर्डर तक आते हैं, चाहे वो टी-शर्ट हो, कुर्ती या सूट। जेल के बाहर बड़ी बड़ी दुकानों से सिलाई कढ़ाई के महारथी इन कैदियों के पास हमेशा नए डिजाइन के कपड़े सिलने के ऑर्डर देते हैं। वो जेल स्टाफ ही हैं जो इन्हें मार्केट के हिसाब से मार्केट में चल रहे नए फैशन के बारे में जरूरी जानकारी और तस्वीरें मुहैया कराते हैं। ये तो हिम्मत है जी, कुछ तो कर ही रहे हैं जी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, कुछ तो आ ही रहा है जी पल्ले। अपना घर का भी काम चल रहा है, यहाँ का भी खर्चा पानी चल रहा है जी, बस चल तो रहा है जी। जी मिलते हैं, थोड़ा बहुत अपना खर्चा चलता है। मैं लेडीज़ काम सीखा जी, लेडीज़ काम सीखा और अब जेंट्स सीख रहा हूँ। जेंट्स में भी बहुत कुछ सीख गया मैं, लेडीज़ काम बहुत कुछ सीख गया। अब उससे है कि अपना खर्चा चल जाए, अपने यहाँ से अपने दौर पे बन जाते हैं। चल तो काम करने फ़िलहाल अपना समय कट जाता है, पूरे दिन काम करते हैं। ऐसा है, बैरिंग पड़े रहने से क्या है, कुछ कर लें 2-4 पैसे, अपना भी खर्चा चल जाता है और घर वालों की भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। जब हम यहाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे अपने लिए तो घर वाले इतनी परेशान नहीं रहेंगे। बेल हो जाएगी तो बाहर चले जाएंगे जी, और जैसे चल रहा है चल ही रहा है सब। एक डिसिप्लिन में रखते हैं, सवेरे खुलना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे वो करना, फिर अगर शिक्षित नहीं उसको शिक्षा प्रदान करना, फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसको स्किल देना, उसको हमेशा इन्वॉल्व करना कि लोगों से बातचीत कर सके और अपनी जो अभिव्यक्ति है जो उसको कर सकता है, उसकी हॉबी है, उसको यहाँ पे आके वो पूरा कर सके, एक पॉजिटिव आदमी वो बन सके कि यहाँ से जाए तो और बेहतर कार्य कर सके। यही उद्देश्य रहता है हमारा। ये उम्र कैद के कैदी हैं। शराब के नशे में बीवी से झगड़ा हो गया,
झगड़े के दौरान इनके हाथों से बीवी का कत्ल हो गया। 15 साल हो चुके हैं यहाँ सजा काटते हुए। अब इन्हें पछतावा है। आज ये चाहते हैं कि इनकी वही बीवी इन्हें अपने ख्यालों में लाए। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन ख्यालों की याद आएगी जब ख्यालों में हमको लाओगे तुम मुझे यूं। तो जो भी गलतियाँ आपसे हुई, जिसकी सज़ा भी आप भुगत रहे हैं, आगे भी अभी भुगतनी है शायद, तो उसका मलाल है? मलाल बहुत ज़्यादा है जी। पश्चाताप में ही तो गुजार रहे हैं। अब तो बस ऊपर वाले से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें जो भी जीवन दे, कोई गलती ना हो, और जो गलती हो गई है उन्हें माफ़ कर दे। कैसे भविष्य में कोई ऐसी गलती ना हो जो हम किसी का दिल भी दुखा सकें। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। वक्त बदलने के साथ साथ अब जेलों की तस्वीर और जेल के मायने भी बदलने की कोशिश की जा रही है। जो जेल अंग्रेजों के दौर में यातनाओं और कैदियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम की वजह से बदनाम थी, उसे अब उस बदनामी के दौर से निकालकर सुधार गृह या फिर आश्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर की इस जेल की दीवार पर लिखी ये लाइन उसी की एक कोशिश है। एक जब अंग्रेज आए हुए थे तब जेल का माहौल कैसा था, एक अंग्रेजों ने अपने रूल को पालन करने के लिए उन्होंने जेल के निर्माण में कैसा कार्य किया, उनका माहौल कैसा था, उन्होंने जेल के माहौल को कैसे बनाया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब भारतीयों ने इसका शासन प्रशासन करना शुरू किया तो जेल का माहौल कैसा था, और वर्तमान में ये धीरे धीरे सुधार के क्रम में चलता आया। इस सुधार का असर भी यहाँ इन कैदियों पर साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इनकी जुबान जेलर की तारीफ करते नहीं थक रहे। जेलर साहब पूरी परिवार की तो पूरी कमी महसूस होने नहीं देते। खैर, और बाकी फ़ोन की सुविधा है, फ़ोन अपनी फैमिली से बात कर लेते हैं और जब जी करते हैं मुलाकात बुला लेते हैं। ये एक करेक्शन सेंटर ज़्यादा है और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारे जेलर्स हैं, संजय साई सर, और जो सुप्रिटेंडेंट सर हैं ब्रजेश कुमार सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हर एक को। जेलर साहब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के उनके लिए ताली बजाना चाहूँगा अपनी तरफ से। बहुत के दोस्त मैं जेलर साहब के लिए बोलना चाहता हूँ, देखो हमारे जेलर साहब बहुत अच्छे हैं, अधिकारी मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि मैंने BSF की भी ट्रेनिंग दिया है, लेकिन उनसे अधिकारी ऐसे नहीं दिखे जैसे जेलर साहब हैं। तो मैं एक ऐसे संभाल के चलते हैं जैसे कि अपने परिवार को जेल को। मैं हमेशा बंदियों से मिलता हूँ और अपनी परिवार की तरह ही उनको मानता हूँ, क्योंकि यही हमारी नौकरी है। अगर वो हमसे जुड़ेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, तो हम आसानी से कार्य कर पाएंगे। उनको विश्वास होगा अगर हम पे, तो अपनी छोटी छोटी बात भी अपनी पारिवारिक की कष्ट बताते हैं कि हमारे ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, आदमी घर से पूरा परिवार जेल में आ गया, ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, हमारा पेंशन रुक गई है, हमारे घर वालों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमारी पत्नी दुखी है, तो हम चिट्ठी लिखवाते हैं, बुलाते हैं, फ़ोन भी कराते हैं, और थाने होने को भी हम लेटर लिखते हैं, उनको माध्यम बताते हैं। कई ऐसे होते हैं वकील चाहिए, हमारी पैरवी नहीं हो रही है, तो हमसे जुड़ते हैं। फ़ायदा ये होता है कि डिप्रेशन नहीं जाते हैं, उनको ये विश्वास होता है कोई ना कोई यहाँ पे है जो हमारी बात सुनता है, और अगर हम सुनेंगे इस जेल की एक और खासियत भी है, यहाँ हर त्योहार जेल के सारे कैदी और जेल के स्टाफ ठीक उसी तरह मनाते हैं जैसे हम और आप अपने अपने घरों और मोहल्लों में। वैसे तमाम त्योहारों में इस जेल के कैदियों का जो सबसे पसंदीदा त्योहार है वो है जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जी का जन्मदिन। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि कृष्ण जी भी एक जेल में ही जन्मे थे। अभी मुझ में कहीं
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी।